हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। लूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री में जो है वो हम लोग अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसमें भी जो है गवर्नर जनरल तक, मतलब कंपनी के अधीन शासन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद चलिए हम जो है वो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु गुरु एमजी रानाडे थे। गोखले के जो आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? वो एमजी रानाडे थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का जो पिता है वो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के पिता, भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो किसे? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है ना। यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो विवियन डेरिजियो था। यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था ना, उसका जो प्रवर्तक था वो कौन था? वो विवियन डेरिजियो था। और कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया था। भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरिदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरिदेशमुख जो थे ना, उनको लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो थे ना, उनको क्या कहा जाता था? उनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था। ए.ओ. ह्यूम 1885 से लेके 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और रॉल एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। रॉल एक्ट को बिना अपील, बिना दलील एवं बिना वकील का कानून भी कहा जाता था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस किसने की थी। तो कौन कौन था उसमें? मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। कब की थी? 1919 में की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता था वो कौन था? चौधरी रहमत अली था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली था। मतलब कि पाकिस्तान शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द सबसे पहले दिया था, है ना। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पे क्या कहा था? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट्स ए पोस्ट ऑफ डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, है ना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जो स्थापना है वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जैसे वन लाइनर दे रखे हैं ना, इसी तरीके से ये वन लाइनर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो जे.एल. नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने भी की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, मतलब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जे.एल. नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने की थी,
है ना। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक कुख्यात जेल थी, सेल्यूलर जेल जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी, है ना। तो जो हमारा 45 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है ना। 45 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा पॉइंट नंबर 46 से स्टार्ट होगा। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, मतलब कि जितनी भी संस्थाओं का, जितने भी संगठनों का गठन हुआ था वो सारी कब हुआ था, किसने किया था और क्या नाम था, इन सब के बारे में जानकारी हम जो है 46 पॉइंट में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें पहला क्या है? एशियाटिक सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको सब लोग प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ना जाने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एशियाटिक सोसाइटी की एक संस्था थी, एशियाटिक सोसाइटी। स्थापना हुई थी 1784 में। 1784 में कुछ और भी हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, है ना। तो इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी स्थापना वर्ष क्या था? 1784। और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे, ठीक है। हाँ भाई, आत्मीय सभा। क्या आई? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। संस्थापक कौन थे? आत्मा का संबंध तो सीधे राजा से ही होता है ना, है ना। आत्मा का संबंध तो सीधे राजा से ही होता है। तो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। अब वेदांत कॉलेज, वेद भी ज़्यादातर राजा ही पढ़ते हैं भाई। आत्मा का मेल राजाओं से ही होता है ना। और वेद जो होते हैं, वेदों को सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है भाई? वेद जो है, राजगुरु जो हैं वो ज़्यादातर राजाओं को ही पढ़ाते हैं ना, जो होने वाले राजा होते हैं। तो इसको इस ट्रिक से चाहो तो याद कर सकते हो कि वेदों को सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है? राजा लोग ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। पंडितों के बाद कौन पढ़ता है? राजा ही पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो किसने किया है? राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने 1825 ईस्वी में। अब युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। किसने किया? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। युवा बंगाल आंदोलन किसने किया? 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने, है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सन 1828 में हुई। किसने की? राजा राममोहन राय ने की। किसने की? राजा राममोहन राय ने की, है ना। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? सन 1839 में हुई। ब्रह्म समाज की कब हुई? 1828 में। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब कब हुई थी? 1839 में हुई थी। किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। किसने की? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1800, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1843 में। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और परमहंस मंडली, परमहंस मंडली की टाइमिंग क्या है और इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1840 में हुई थी और गोपाल हरदेश मुख ने की थी। इसकी स्थापना जो है 1840 में हुई थी और गोपाल हरदेश मुख ने की थी, है ना। नेक्स्ट है रहनुमाई मायदायान सभा। रहनुमाई मायदायान सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई और दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो है वो इसके संस्थापक थे। उसके बाद बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? सन 1851 में हुई और किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1851 में हुई और किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। और उसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1863 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने की थी। किसने की थी? अब्दुल लतीफ़ ने की थी। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1864 में हुई। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? सन 1864 में हुई और किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? सन 1866 में हुई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1866 में स्थापना हुई और दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1867 में। किसने की? एम जी रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? एम जी रानाडे ने। और उसके बाद प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? सन 1867 में। किसने की? केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रानाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रानाडे ने। और आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि केशव चंद्र के सहयोग से एम जी रानाडे ने की प्रार्थना समाज की स्थापना। और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। कब की? 1867 में की, है ना। वेद समाज की स्थापना किसने की?
आचार्य केशव चंद्र सेन ने। वेद समाज की स्थापना किसने की? आचार्य केशव चंद्र सेन ने। कब की? 1867 ईस्वी में, है ना। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा सॉरी 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। उसके बाद अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। कब की? 1875 ईस्वी में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की। इंडियन लीग 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद साहनी ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, सॉरी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये भी 1875 में हुई थी। मैडम ब्लाडक्विसी एवं कर्नल अलकॉट ने, मैडम ब्लाडक्विसी एवं कर्नल अलकॉट ने की थी। किसकी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, है ना। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में। किसने की? आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किसने की? आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। नेक्स्ट यूनाइटेड इंडियन कमेटी, नेक्स्ट क्या है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एओ ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? एओ ह्यूम ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। फिरोज शाह मेहता एवं तेलंग तशा तैयबजी ने की। उसके बाद देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने की। नेक्स्ट वेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की। वेलूर मठ की स्थापना किसने की? 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। उसके बाद शारदा सदन की जो स्थापना की थी, शारदा सदन की जो स्थापना है वो 1889 में रमाबाई ने की। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने की थी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 ईस्वी में किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और अभिनव भारत संस्था 1904, विनायक दामोदर सावरकर, इसकी स्थापना किसने की? अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में हुई है और विनायक दामोदर सावरकर ने की है ना। नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कब इसकी स्थापना हुई है? 1905 में। और किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। और मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। किसने की? आगा खां एवं सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। उसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई और श्री वारिंद्र घोष ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में हुई और श्री वारिंद्र घोष ने की एवं भूपेंद्र दत्त ने की। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की थी। और विश्व भारती 1912, इसकी स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। उसके बाद गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल ने की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल काशीराम ने की। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कब? 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन कब की थी? 1916 में की थी ये। और वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने की है। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर ने की है। और खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1919 में किसने की है? अली बंधु ने की है। खिलाफत आंदोलन 1919 की शुरुआत किसने की है? वो अली बंधु ने की है। और अखिल भारतीय ट्रेड यू की स्थापना 1920 में एनएम जोशी ने की है। अखिल भारतीय ट्रेड यू की जो स्थापना है वो 1920 में एनएम जोशी ने की है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की है। उसके बाद 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल ने की है। किसने की है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1924 में किसने की है? सचिंद्र सान्याल ने की है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924
इसकी जो स्थापना की है वो B.R. अम्बेडकर ने की है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है 1924 में किसने की है? B.R. अम्बेडकर ने की है। और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगवार ने की है। 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगवार ने की है ना। नौजवान सभा की स्थापना जो है वो 1926 में हुई है। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई है, जो कि भगत सिंह एवं छबीलदास एवं यशपाल ने की थी। जो कि भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल ने की थी किसकी? नौजवान सभा की स्थापना। नेक्स्ट, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1938 में भगत सिंह ने की है। 1928 में भगत सिंह ने की है। कौन सा? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1928 में भगत सिंह ने की है। और खुदाई खिदमतकार की स्थापना कब हुई है और किसने की है? तो खुदाई खिदमतकार की जो स्थापना है वो 1930 में हुई है और अब्दुल गफ्फार खान ने की है। कब हुई है? 1930 में हुई है और अब्दुल गफ्फार खान ने की है। कब की है? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट क्या है? हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना है वो 1936 में B.R. अम्बेडकर ने की थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की जो स्थापना है वो 1936 में B.R. अम्बेडकर ने की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1942 में रास बिहारी बोस ने की है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1939 में रास बिहारी बोस ने की है। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की है। मतलब कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो 1942 में रास बिहारी बोस ने की है और आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना है वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की है। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। राजा राममोहन राय का जो जन्म है वो 1774 ईस्वी में राधानगर नाम के एक बंगाल के गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में बढ़ गया। मतलब कि जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज है वो काफ़ी सारी शाखाओं में धीरे धीरे बढ़ गया, है ना। तो महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने क्या किया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। और जो श्री केशव चंद्र थे ना उन्होंने क्या किया? भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। व उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। एवं उसके पश्चात भी उन्होंने क्या किया कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी भाषा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1817 ईस्वी में क्या हुआ कि एक हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? वो कलकत्ता में की गई। और 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल भी स्थापित किया। और 1822 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि एंग्लो हिंदू स्कूल भी स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की भी नींव डाली थी। ब्रह्म समाज ने क्या किया कि ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की भी नींव डाली। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम बेजाजियो ने किया था। जवान बंगाल का जो आंदोलन है उसका जो नेतृत्व है एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका समय क्या था? 1820 से 1891। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो समय था वो क्या था? 1820 से 1891। एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम 1848 से 1919 ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ना इन्होंने और कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को बहुत ही प्रोत्साहित किया। दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती जो थे ना इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। और इनका जो जन्म है वो गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इनका जो जन्म है वो गुजरात के टंकारा नाम के बड़े से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था। मथुरा के एक स्वामी हैं विरजानंद, इन्होंने उन्हें अपना गुरु बनाया था। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो कि मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ से हमें क्या क्वेश्चन पता चलता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है?
दयानंद सरस्वती हैं, है ना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। और संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की जो सबसे बड़ी देन है वो क्या है? आध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। उनका कहना ये था कि मनुष्य का जो मूल लक्ष्य है वो सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, और ईश्वर की प्राप्ति उसे कैसे होगी? ईश्वर की प्राप्ति जो है वो उसे आध्यात्म